हाल ही में तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने के कारण लगभग 65 लोगों की मौत हो गई है और यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि हर दिन मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे पहले पंजाब में भी जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जहरीली शराब की वजह से अनेक मौतें हो चुकी हैं। एक सवाल उठता है कि शराब तो गरीब और अमीर दोनों पीते हैं, तो फिर यह गरीब लोगों के ही मरने की खबरें क्यों आती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है स्थानीय स्तर पर गैर कानूनी रूप से बनाई जाने वाली सस्ती शराब। अब यह सस्ती और जहरीली शराब कैसे बनती है? देखिए, शराब को नशीला बनाने के लिए इथेनॉल नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिम्मेदार होता है। इथेनॉल को एक विशेष तापमान पर ही बनाया जाता है। अगर सही तापमान को नहीं फॉलो किया जाता तो इथेनॉल की बजाय मेथेनॉल बन जाता है, जो शराब को जहरीला बना देता है। शराब को जहरीला बनाने के लिए यही मुख्य कारण है। इसके अलावा अनहाइजीनिक फैक्टर्स या शराब को और ज्यादा नशीला बनाने के लिए उसमें अन्य केमिकल्स का मिलाया जाना भी कारण हो सकता है। जहरीली शराब से हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ जहरीली शराब ही इंसान के लिए नुकसानदायक है? बाजार में बिकने वाली शराब का भी शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वह शैंपेन हो, रेड वाइन हो या बियर। यदि आप इसे नियमित रूप से पी रहे हैं तो किसी न किसी रूप में आपके शरीर पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ना तय है। कुछ लोग सोचते हैं कि बियर नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि बियर में भी 5% के आसपास अल्कोहल होता है, जो एक इंसान को एडिक्ट बनाने के लिए पर्याप्त है। और फिर वह इंसान कब बियर की बोतल छोड़कर शराब की बोतल पीनी शुरू कर देता है, इसका पता नहीं चलता। कुछ लोग मानते हैं कि रेड वाइन और शैंपेन में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए उन्हें नियमित रूप से पिया जा सकता है। लेकिन यह जानना चाहिए कि उनमें भी 12 से 15% अल्कोहल होता है, जो गंभीर बीमारियां देने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए तो इसके लिए सीधे फ्रूट्स और सैलेड्स का सेवन भी किया जा सकता है। फिर शराब का सहारा क्यों लेना? WHO के अनुसार हर साल शराब के कारण विश्व भर में लगभग 26 लाख मौतें होती हैं और यह मौतें जहरीली शराब की वजह से नहीं, बल्कि बाजार में बिकने वाली शराब के कारण होती हैं। हमारे पास मौतों का आंकड़ा है, लेकिन हमें उन बीमारियों का भी पता होना चाहिए जो शराब पीने के कारण होती हैं। ध्यान से इस लिस्ट को देखिए। इस शराब के कारण लिवर डैमेज, ब्रेन डैमेज, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का पता होने के बावजूद हमारी सरकारों ने इसे पूरी तरह से बैन करने के लिए कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी सरकारें सक्षम नहीं हैं? नहीं, इसका मुख्य कारण है सरकारों को मिलने वाला राजस्व। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप कर्नाटक में 1000 रुपए की शराब खरीदते हैं तो उसमें से 830 रुपए कर्नाटक सरकार के राजस्व में चले जाते हैं। इसी तरह अगर आप 1000 रुपए की शराब महाराष्ट्र में खरीदते हैं तो 10 रुपए, राजस्थान में 669 रुपए और उत्तर प्रदेश में 60 रुपए राज्य सरकारों के राजस्व में चले जाते हैं। राज्यों के शराब के राजस्व को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह राज्य खुद से शराबबंदी को लेकर कोई पहल नहीं करने वाले हैं। हालांकि गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप जैसे राज्यों ने अपने यहाँ शराब को बैन किया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वहां भी कानून का सही से अनुपालन नहीं हो रहा है। सरकारें अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता उसका साथ न दे। जो लोग इन राज्यों से आते हैं वे जानते होंगे कि वहां भी लोगों ने शराब को खरीदने और बेचने के लिए नए रास्ते खोज लिए हैं। आखिर शराब में ऐसा क्या होता है कि एक इंसान अगर इसे पीना शुरू कर दे तो चाहे सरकार कुछ भी करे या परिवार कुछ भी कहे, वह इंसान रुक नहीं पाता? शराब का एडिक्शन क्यों होता है? चलिए इसकी साइंस को समझते हैं। जब हम शराब पीते हैं तो सबसे पहले यह अल्कोहल बहुत थोड़ी मात्रा में हमारी जीभ के माध्यम से हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाई जाती है।
उसके बाद लगभग 20% अल्कोहल हमारे पेट के माध्यम से हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है और अंत में बची हुई अल्कोहल छोटी आंत के माध्यम से हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाई जाती है। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि जब हम अधिक मात्रा में शराब पी लेते हैं तो यह हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे कम्युनिकेशन पाथवे सही से कार्य नहीं कर पाते और हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में परेशानी होती है। यही वह स्थिति होती है जब शराब पीने वाले को पता होता है कि वह क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है, लेकिन उसके शब्दों और कार्यों पर उसका बहुत कम नियंत्रण होता है। यही कारण है कि शराब अपराधों के साथ जुड़ जाती है। अगर हम शराब के नशे में होने वाले अपराधों पर नजर डालें तो IRCS की एक रिपोर्ट के अनुसार जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें 70% सड़क दुर्घटनाएं शराब के नशे की वजह से होती हैं। यह तो रही सड़क दुर्घटनाओं की बात, लेकिन शराब का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो घरों में किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पति पत्नी के बीच में होने वाले 85% घरेलू हिंसा के मामले शराब की वजह से होते हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि भारत की नई पीढ़ी का रुझान शराब की तरफ कितना ज्यादा बढ़ गया है, जिसका प्रभाव कई रूपों में देखने को मिलता है। कई बार यह शराब पीकर रेप, डकैती, हिंसा जैसे अपराधों में शामिल हो जाते हैं और कभी-कभी तो आत्महत्या के मामलों में भी देखा जाता है। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार किशोरों में 4 में से 1 आत्महत्या का मामला शराब से जुड़ा होता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि 21वीं सदी का इंसान पहले से ही पापी है। अगर वह शराब भी पीना शुरू कर दे तो उसे राक्षस बनने में देर नहीं लगेगी। आपको यह बात और ज्यादा प्रासंगिक लगेगी जब आप यह सुनेंगे कि भारत में 44% रेप शराब के नशे में किए जाते हैं। नेशनल सेंटर ऑन एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉलेजों में होने वाले 90% रेप्स में रेपिस्ट या फिर विक्टिम इनमें से कोई एक या दोनों शराब के नशे में होते हैं। इस शराब के इतने भयानक परिणाम होने के बावजूद भी इसके नियंत्रण की कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया और बॉलीवुड कल्चर के द्वारा इसे इतना ज्यादा सामान्य बना दिया गया है कि इसके घातक प्रभावों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आपकी जिंदगी आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए भी बहुत मूल्यवान है। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।